राधे राधे भाई सभी को। आज ये हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है। इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम तत्वों के, परमाणुओं के कोष, उपकोष है ना, ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिट्स यानी कि कक्षक क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं ना। लेकिन यदि वो आपने लेक्चर नहीं लिया है तो पहले उसको लें, क्योंकि यदि आप इन लेक्चरों को कंटिन्यू बना के रखते हो ना तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। अब जो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऑर्बिट पढ़ाऊँगा, सब ऑर्बिट पढ़ाऊँगा, तो इनको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये आपको कुछ बोरिंग लगेंगे, लेकिन इनको पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत ही शानदार होगा, वो बहुत ही मज़ेदार होगा। दरअसल ये जो पूरा कंटेंट है ना, ये कंटेंट आपको लास्ट में जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको समझाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है इनकी। अब बोलोगे यार किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक वो नंबर होता है ना, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड का एक नंबर है, उस नंबर से आपकी पूरी डिटेल निकल आएगी, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें निकल आती हैं। उसी प्रकार एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो भी एक नंबर होता है। उससे किसी भी ऑर्बिट का कौन सा, किसी भी तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, उसका नंबर क्या है ना, वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं किससे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए। तो आज का जो सेशन है, आज अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो ध्यान से समझिएगा, जो पहला टॉपिक है इसका कि भाई ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कक्षा, और दूसरा नाम क्या है इसका, कोष। क्या है, कोष, है ना। अब इस चीज़ को समझिएगा क्या होती है, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको पहले। देखो ये होता है जैसे कि नाविक, है ना, कोई भी परमाणु है उसके बीच में नाविक होगा, नाविक पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं बता चुका हूँ, है ना। ये है इसका पहला ऑर्बिट, ये है इसका दूसरा ऑर्बिट, ये है इसका तीसरा ऑर्बिट, और ये है इसका चौथा ऑर्बिट, है ना। अब ऑर्बिट होते क्या है, इन ऑर्बिटों में कौन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊं कि भाई ऑर्बिट है क्या, तो आप सिंपल सा बताओगे कि भाई किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाविक के चारों ओर जो वृत्तीय पथ होता है, जो वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। अच्छा ठीक है भाई, ऑर्बिट कहलाता है ना। अब एक चीज़ और समझिएगा, अब इन ऑर्बिटों को नंबरों से दर्शाया गया है, अल्फ़ाबेटों से दर्शाया गया है। जैसे कि ये जो ऑर्बिट है जो सबसे नज़दीक है नाविक के, उसको किससे दर्शाया गया है, के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, है ना। तो इस तरीके से के एल एम एन नाम रख दिए गए इनके, है ना, ऑर्बिटों के, ताकि आसानी से समझ सकें इन चीज़ों को। जैसे कि मैं बात करूं भाई, पहला ऑर्बिट है की। अब इन ऑर्बिटों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो चीज़ समझने की है। हालांकि मैं इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। कौन सा फॉर्मूला होता है, 2n²। एन क्या होता है, एन होता है ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट कौन सी संख्या का, है ना। यदि मैं जो पहला ऑर्बिट है यानी k बराबर 1, जिसको k नाम दिया है, उस पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करेंगे तो कितनी आएगी, 2। एन की जगह एक आएगा, एक का स्क्वायर, 2 × 1 यानी कि 2। यानी कि पहला ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा दूसरा जो ऑर्बिट है जिसको एम से दर्शाया गया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 2 का पावर 2 यानी 2 × 4 यानी कि 8। यानी कि जो दूसरा ऑर्बिट है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरा जो ऑर्बिट है कौन सा है, एम। कौन सा है, एम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोला कि 3 × 3 × 3 की पावर 2 और 2 × 9 पर 18, है ना। यानी कि जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चौथा जो ऑर्बिट है उस चौथे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोला 2, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 होता है, और ये कितना हो गया, 32 हो गया। यानी कि जो चौथा ऑर्बिट है जिसको हमने एन से डिनोट किया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये जो सारणी है ना, ये आपको याद रखनी है कि पहले ऑर्बिट में जिसको हमने के से डिनोट किया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट है जिसको हमने एल से डिनोट किया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो ऑर्बिट है जिसको हमने एम से डिनोट किया है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा जो ऑर्बिट है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं उसमें कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ध्यान रखनी है और इस फॉर्मूले से निकल आएगी, ठीक है।
ऑर्बिट क्या होते हैं ये आपको पता लग गया कि नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। अब दूसरा जो है वो है सब ऑर्बिट यानी कि उपकोष, है ना। अब सब ऑर्बिट क्या होता है, उपकोष क्या होता है, सब ऑर्बिट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपकोष। अब कोष के अंदर जो कोष मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, उपकोष बोलेंगे। यानी कि जैसे कि समझने का प्रयास करिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये पहला ऑर्बिट है, ये पहला कोष है जिसको हमने के से डिनोट किया। अब इस के अंदर भी कोई ना कोई उपकोष होगा, इस के अंदर भी कोई ऐसा ऑर्बिट होगा जिसे हम उपकोष कहते हैं। अच्छा, ये एल है, दूसरा ऑर्बिट है, इस दूसरे ऑर्बिट के अंदर भी कुछ ऑर्बिट होंगे जिनको हम उपकोष कहते हैं। उसी प्रकार से ये तीसरा ऑर्बिट है एम, इस एम के अंदर भी और ऑर्बिट होंगे जिनको अपन क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। तो उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3-4 प्रकार के होते हैं। कौन से, एस पी डी एफ, है ना। इन 4 प्रकार के कितने क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। अब इन उपकोषों में कौन से उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये समझने वाली बात है ना। तो इसको समझिएगा, पहले मैं इनको लिख देता हूँ कि पहले ऑर्बिट में कितने नंबर आते हैं भाई 2, दूसरा ऑर्बिट है उसमें कितने आते हैं 8, तीसरा ऑर्बिट है उसमें कितने आते हैं 18, और जो चौथा ऑर्बिट है उसमें कितने आते हैं 32, है ना। ये आपको सारणी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, उपकोष की बात करते हैं। पहला जो सब ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जो एफ उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपको याद करना है। यानी कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्बिट है अपना के, है ना। इस के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बोले कि 2। अब इस ऑर्बिट के अंदर भी कौन सा ऑर्बिट पाया जा सकता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से हो। यानी कि के है, के में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के हिसाब से इसमें एक ही उपकोष मिलना चाहिए, कौन सा, एस। क्योंकि एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तभी तो होंगे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 उपकोष में हो गए तो 2 ही कोष में हो गए, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, यदि मैं दूसरे कोष की बात करूं, एल की बात करूं, तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसमें एक उपकोष पाया जाता है एस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक उपकोष पाया जाता है पी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने हो गए, 8। यानी कि जो दूसरा उपकोष है ना उसमें कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं, सब ऑर्बिट पाए जाते हैं, एस और पी। पहला जो उपकोष है उसमें कौन सा सब ऑर्बिट पाया जाता है, एस सब ऑर्बिट पाया जाता है। तीसरा जो कोष है यानी कि एम वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बोला कि इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एस में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो तीसरा कोष है, तीसरा ऑर्बिट है, उसमें 3 उपकोष मिलते हैं, 3 सब ऑर्बिट मिलते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। एक कोष है अपना, एक ऑर्बिट है एन। एन में कितने होते हैं, बोला कि 32 होते हैं। अब इसमें एस में कितने हो गए, 2, पी में कितने हो गए, 6, डी में कितने हो गए, 10, और एफ में कितने हो गए, 14। तो ये टोटल कितने हो गए, 32 हो गए, है ना। अब यानी कि जो चौथा ऑर्बिट है उसमें कितने कौन कौन से सब ऑर्बिट पाए जाते हैं, एस पी डी एफ, यानी चारों जो कोष हैं वो इस ऑर्बिट के अंदर पाए जाते हैं ना। तो क्या याद रखना है आपको, यहाँ से ये याद रखना है, जो पहला ऑर्बिट है उसमें एस उपकोष पाया जाता है। जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें एस और पी दोनों उपकोष मिलते हैं। जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें एस पी डी तीनों ही उपकोष पाए जाते हैं। जो चौथा ऑर्बिट है जिसको हम एन से दर्शाते हैं उसमें एस पी डी एफ चारों ही उपकोष पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, कौन से में कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन से उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी कि एस बराबर, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये सारणी भी आपको याद रखनी है ना। और क्या याद रखना है, एक याद आपको ये रखना है कि जो पहला उपकोष है, पहला ऑर्बिट है, कोष है, उसमें एक ही उपकोष पाया जाता है, कौन सा, एस उपकोष। कौन सा पाया जाता है, एस उपकोष, है ना। जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें 2 उपकोष पाए जाते हैं, एस और पी उपकोष पाए जाते हैं।
जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं, एस पी डी, है ना, ये उपकोष पाए जाते हैं। चौथा जो आपका ऑर्बिट है उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, एस पी डी एफ, है ना, उसमें चारों उपकोष पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और आप याद रख लीजिए, है ना, इनकी संरचना ध्यान रख लीजिए। जो एस उपकोष है, कौन सा एस उपकोष, उसकी संरचना होती है ना वो वृत्ताकार होती है ना, कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, सर्किल नुमा होती है। जो पी उपकोष है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी संरचना डंबलाकार होती है ना, इस तरीके से डंबल बना होता है। जो तीसरा उपकोष है यानी कि डी उपकोष की बात करें, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी डबल डंबलाकार होती है, यानी एक डंबल ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे डंबल बना होता है, फिर एक ऐसे डंबल बना होता है ना, डबल डंबलाकार होती है। एफ उपकोष की बात करें तो एफ उपकोष की जो संरचना होती है उसमें एक तरफ तो डबल डंबलाकार होता है ना, एक तरफ 3 डंबल बने होते हैं ना, इस तरीके से संरचनाएं होती हैं। संरचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि यदि अपन जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना टिपिकल पूछता भी नहीं है ना, पर ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। कौन सी के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उपकोषों में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और कौन से ऑर्बिट में कौन सा उपकोष मिलता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो और है ना, कौन सा रह गया, कक्षक रह गया, यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन से ही बात करेंगे अपन, ऑर्बिट्स क्या है, ऑर्बिट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं ना। अब ये कक्षक क्या होते हैं ये चीज़ समझिएगा, है ना। अपन उसकी परमाणु की बात कर रहे थे, ये हो गया पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना, इनकी बात कर रहे थे। अपन उपकोषों की बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं कि भाई जो एस उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोला कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष है उसमें बोला कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन। एफ उपकोष है बोला इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इन इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, उस प्रक्रिया को ही, उस तरीके को ही क्या बोला जाता है, कक्षक बोला जाता है। जिनमें इनको सेट किया जाता है, जिनमें इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं ना। अब जैसे कि इनके, अब जैसे एस उपकोष है तो बोला कि भाई इसमें कितने ऑर्बिट होंगे, पी कक्षक है बोला कि इसमें कितने ऑर्बिट होंगे। तो देखो जो नंबर है ना, जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इनमें, उससे जस्ट आधी संख्या होती है किनकी, कक्षकों की। जैसे कि मैं बात करूँ भाई एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, कितने ऑर्बिट्स होते हैं, तो 2 संख्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें आधी कितनी हो गई, 1, यानी कि एक ऑर्बिट बनता है इसके अंदर, क्या है, एक ऑर्बिट्स बनते हैं, एक कक्षक बनता है, ठीक है। अच्छा यदि पी की बात करूं कि पी में कितने कक्षक होंगे, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, इसका आधा कितना हुआ, 3, यानी कि 3 ऑर्बिट बनते हैं, 1 2 3, 3 ऑर्बिट से 3 कक्षक बनते हैं, किसके, पी उपकोष के। डी की बात करें, डी में 10 आते हैं, तो आधा कितना हो गए, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसके कक्षक बनते हैं, ठीक है, किसके, डी उपकोष के। यदि एफ उपकोष की बात करूं तो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 इसके कक्षक हो गए, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सेट होंगे वो चीज़ आप ध्यान देंगे, है ना। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरीके से सेट होता है ना, यानी कि ऊपर उसका सिरा होता है, नीचे वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सेट होता है, एक की घुंडी ऊपर होती है, एक की घुंडी नीचे होती है। ये क्या अपोजिट बताते हैं, मतलब कि इसमें जैसे कि पहला ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में गति करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके विपरीत साइड में गति करेगा, इसलिए इनको अपोजिट लिखा जाता है। जैसे कि ये है तो इसमें भी इनको ऐसे लिखेंगे, 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 6 हो गए, है ना। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने ऐसे आएंगे, है ना, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भरेंगे तो इसमें भी ऐसे आएंगे। अब देखो ये तो आपने भर दिए, बोल दिया कि भाई यदि 14 इलेक्ट्रॉन है तो आप इस तरीके से भर दोगे, सब में 2 2 आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल क्या यही तरीका होता है इसको भरने का, या फिर कुछ और तरीका होता है इसका भरने का, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिस्टमेटिक ढंग होगा इसको भरने का। जैसे कि मैं बात करूँ इसके पी उपकोष की, है ना, जैसे मैं पी उपकोष की बात करता हूँ, पी में मैंने बताया कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, है ना, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन में समझिएगा इसको भरा कैसे जाता है। इसमें सबसे पहले इस ऑर्बिट को भरा जाता है,
इस कक्षक को भरा जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बोला भाई ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद अगले इसमें भरते हैं ना, यानी कि फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, है ना। कितने हो गए? 3। अब फिर वापस से पहले से स्टार्ट किया जाता है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से भरा जाता है, यानी कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में भरे जाते हैं। उसके बाद प्रारंभ से फिर स्टार्ट किया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें 5 बनेंगे। 5 कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5, है ना, 5 बन गए। बोला किस तरीके से बने? बोला एक ऐसे आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब यहाँ से स्टार्ट 6 7 8 9 10, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी कि पहले सब में एक एक भरा जाएगा, एक ही डायरेक्शन में भरा जाएगा। उसके बाद अपन प्रारंभ से फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन का होगा, है ना। तो इतनी सी बात आई आपके समझ में। आपको याद क्या रखना है कि कौन से कक्षा में, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कौन से उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कौन सी कक्षा में कौन कौन से उपकक्षाएं मिलती है, कौन कौन से सब ऑर्बिट मिलते हैं, और कौन कौन से सब ऑर्बिटों में कितने कितने ऑर्बिट्स होते हैं, कितनी कितनी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो कि अपने अगले सेशन में काम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।